हेलो दोस्तों, ये है हम लोगों का सेकेंड वीडियो पार्ट ऑफ क्वेश्चंस फॉर स्कूल एंड बोर्ड एग्जामिनेशन एमसीक्यू टाइप। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे हमारा a इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3 और b है 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3 और यहाँ पे a प्लस b का एडिशन करना है। पर ध्यान दो यहाँ पे a और b दोनों इरेशनल नंबर है और दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली आंसर नहीं निकाल सकते। तो करना क्या होगा, यहाँ पे हमको a और b को यहाँ पे इंडिविजुअली सबसे पहले हमको यहाँ पे रैशनलाइज करना होगा और कुछ हम लोग को यहाँ पे आइडेंटिटीज यूज करनी पड़ेंगी। दैट इज व्हाट, हमको पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दूसरा होगा हमारा अगर a प्लस बी होल स्क्वायर के एडिशन हम लोग करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर के साथ में, तो यहाँ पे आने वाला जो आंसर है वो रहेगा हमारा 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी स्क्वायर। अब इसको वेरीफाई कर सकते हो खुद ही। तो यहाँ पे क्यों ना हम लोग a और b को खुद ही यहाँ पे रैशनलाइज कर ले और बाद में इसको सॉल्व करेंगे। तो ये बनेगा a इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3। हमको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो यहाँ पे 2 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ये बनेगा हमारा a माइनस बी और ये हमारा इंटू ए प्लस बी। तो ये आना चाहिए हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज व्हाट 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। ऑलराइट, और ऊपर में आएगा हमारा 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे तो यहाँ पे इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे यहाँ पे आंसर अभी आना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे b के लिए बाद में सॉल्व कर सकते हैं। तो a इक्वल्स टू बनेगा 2 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 बनेगा 1। तो सिमिलरली आई कैन राइट फॉर b डायरेक्टली। सो b इक्वल्स टू बनेगा हमारा 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1। ऑलराइट, तो अब हम इसके एडिशन करेंगे तो हमारा आंसर अभी यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगा। दैट इज व्हाट a प्लस बी इक्वल्स टू तो यहाँ पे देखो a है हमारा एक्चुअली में a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में, अगर a 2 है और b हमारा रूट 3 है तो 2 टाइम्स a स्क्वायर, तो 2 टाइम्स a स्क्वायर बनेगा हमारा 2 टाइम्स दैट इज व्हाट 2 का स्क्वायर प्लस और 2 इंटू रूट 3 का स्क्वायर। तो दिस विल बी, ये बनेगा हमारा 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 9। राइट, तो ये आना चाहिए हम लोग का आंसर अभी 2, ये बनेगा सॉरी ये बनेगा हमारा 3। ओके, सो दिस इज नॉट 9 3, तो ये बनेगा हमारा आना चाहिए 14। सो आई होप आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। सो ए इज द हमारा करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट, तो यहाँ पे बोला x इक्वल्स टू 0.16 रिकरिंग, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x। तो ऑब्वियसली यहाँ पे x हमारा है 0.16 रिकरिंग। ऑलराइट, तो इसको हम लोग लिखेंगे 0.1616 एंड सो ऑन, और इसको अगर हम लोग यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100x इक्वल्स टू बनेगा ये हमारा दोनों साइड में करना पड़ेगा, तो बनेगा 16.661616 एंड सो ऑन। सो इसको हम लोग कहेंगे इक्वेशन 1 और इसको हम लोग कहेंगे इक्वेशन 2। ठीक है, सो दिस विल बी, अगर मैं 2 में से 1 माइनस करूंगा तो 100x में से अगर मैं x माइनस करूंगा तो ये बनेगा हमारा 99x, और यहाँ पे 161616 रिकरिंग में से 16 माइनस करेंगे तो डेसिमल के बाद 0 और 16 माइनस 0 बनेगा 16, तो बनेगा 16.000 एंड सो ऑन। तो x इक्वल्स टू हमारा आंसर आ चुका है, दैट इज व्हाट 16/99। बट हम लोगों को चाहिए 3x का वैल्यू, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा बोथ साइड में, तो बनेगा 3x इक्वल्स टू 3 इंटू 16/99। सो दिस विल बी, ये बनेगा 48/99, दैट इज व्हाट इक्वल्स टू आंसर आएगा 0.484848 एंड सो ऑन। So this is nothing but what 0.48 recurring. So option A is the correct answer. Alright, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बोला है 3/5 to the power 2x minus 3 equals to 5/3 to the power x minus 3, और यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को दोनों साइड के बेस सेम करने पड़ेंगे, तब जाके हम लोग यहाँ पे इंडाइसेस का कंपैरिजन कर सकते हैं। तो कैसे करना पड़ेगा, तो लॉजिकल बात ये है, अगर मेरे पास कोई वैल्यू ऐसी है 1/m, तो इसको हम लोग m to the power -1 लिख सकते हैं, या फिर हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू है दैट इज व्हाट a to the power 5 अपॉन b to the power 6, सो वी कैन चेंज इट आउट लाइक व्हाट b to the power -6 अपॉन a to the power -5, है ना। तो यही वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे नाउ। सो यहाँ पे
3/5 टू द पावर 2x-3, ये वाले साइड को हम लोग ऐसे ही रख देंगे और दूसरा वाला साइड चेंज कर देंगे। तो हम लोग कोई भी साइड चेंज कर सकते हैं। तो ये बनेगा 3/5 टू द पावर बनेगा 2x-3 इक्वल्स टू, और यहां पे मैं करूंगा 3 और नीचे भी करूंगा 5, तो ऊपर में लग जाएगा हमारा माइनस साइन, दैट इज व्हाट माइनस इन ब्रैकेट x-3। अब यहां पे एक चीज हो चुकी है, दोनों साइड का बेस सेम है, तो हम लोग यहां पे दोनों का इंडाइसिस कंपेयर कर सकते हैं। दैट इज व्हाट 2x-3 इक्वल्स टू, ये रहेगा हमारा माइनस इन ब्रैकेट x-3। ठीक है, तो दिस इज द थिंग व्हाट 2x-3 इक्वल्स टू, ये बनेगा -x और ये बनेगा हमारा +3। ओके, सो दिस विल बी 3x इक्वल्स टू 6, तो x इक्वल्स टू बनना चाहिए 2। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो यहां पे बोला है 1.3 रिकरिंग इज इक्वल्स टू व्हाट। देखो यहां पे लॉजिकली सॉल्व करेंगे तो ये 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। तो अगर किसी डिवीजन का आंसर 1 पॉइंट समथिंग आना चाहिए तो ऑब्वियसली हमारा डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से छोटा होना चाहिए, और अगर 1 से छोटा होगा तो न्यूमरेटर जो है हमारा डिनोमिनेटर से छोटा बनेगा। कैसे? मान लो अगर मैं 1 को 4 से डिवाइड करूंगा, यानी डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो आंसर आएगा 0.25। और अगर हम लोगों ने डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा कर दिया, लेट्स से यहां पे कर दिया हम लोगों ने 4/3, सो 4/3 का आंसर आना चाहिए हमारा 1.33 एंड सो ऑन। तो यहां पे देखो 1 पॉइंट समथिंग है, मतलब यहां पे डिनोमिनेटर हमारा छोटा होना चाहिए। तो यहां से चेक करो, आंसर हमारा 1 पॉइंट समथिंग है, तो डिनोमिनेटर छोटा है क्या न्यूमरेटर से? यहां पे नहीं है, यहां पे भी नहीं है, यहां पे है और यहां पे भी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ये हमारा सिंपल तरीका है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सॉल्व करने के लिए, और या फिर आप लोग उसको इस वाले टेक्निकल मेथड से सॉल्व कर सकते हो। दैट इज व्हाट 1.3 रिकरिंग इक्वल्स टू x, दैट इज व्हाट 1.333 सो ऑन इक्वल्स टू x, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, तो ये बनेगा 13.33 सो ऑन इक्वल्स टू 10x। 10x में से ये x माइनस करो, दैट इज व्हाट इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट करो 2 में से, तो ये बनेगा 9x इक्वल्स टू बनेगा हमारा ये 12x। तो x इक्वल्स टू बनेगा हमारा 12/9, दैट इज व्हाट ये बनेगा हमारा 4/3, और 4/3 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ऑलराइट, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पे बोला है दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, x इक्वल्स टू 7 + 4√3, और हमको बोला है कि x² + 1/x² का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो फिर से वही चीज है, यहाँ पे एडिशन करने के लिए यहाँ पे हमारा बेस सेम नहीं होगा, तो क्यों ना इसको रैशनलाइज कर ले। तो सबसे पहले हम लोग 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो 1/x नथिंग बट व्हाट 1/7 + 4√3। ओके, सो क्यों ना इसको हम लोग सबसे पहले रैशनलाइज कर ले, यानी डिनोमिनेटर को हम लोग कैंसिल करके टर्म्स हम लोग न्यूमरेटर में लेके जाए, तो हमारा यहाँ पे काम बन सकता है। राइट, तो चलो आप करके देखते हैं क्या होना चाहिए। सो यहां पे हम लोग करेंगे 7 - 4√3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये बनेगा 7 - 4√3। तो नीचे में आएगा हमारा a + b और a - b होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो 7 का स्क्वायर आएगा 49 एंड 4√3 का स्क्वायर आएगा हमारा 48, और ऊपर में 7 - 4√3 एज इट इज। ओके, तो ये आ चुका है हमारा आंसर, दैट इज व्हाट 7 - 4√3। ओके, और नीचे में आएगा 1। तो ये हो चुका है हमारा 1/x का वैल्यू, बट हमको चाहिए 1/x² का वैल्यू। सो 1/x² नथिंग बट व्हाट 7 - 4√3 का होल स्क्वायर। ऑलराइट, एंड सिमिलरली हमको चाहिए x² का भी वैल्यू, तो ये आएगा हमारा 7 + 4√3 का होल स्क्वायर। और अब भी हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा है, ये हमारा आ चुका है a + b होल स्क्वायर, और ये आ चुका है हमारा a - b होल स्क्वायर के फॉर्म में। ऑलराइट, और इसके हम लोग एडिशन करेंगे तो इनका एडिशन आता है हमारा 2 टाइम्स a² + 2 टाइम्स b²। तो गाइज यहाँ पे a है हम लोगों के लिए 7 और b हमारा 4√3, तो 2 टाइम्स a² मतलब 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2 टाइम्स b² b 4√3 उसका आना चाहिए हमारा 48। ऑलराइट, तो कंप्लीटली हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आना चाहिए हम लोग का 196 दी करेक्ट आंसर। ऑलराइट, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पे बोला है इफ 16 × 8n+2 इक्वल्स टू द पावर m, तो यहां पे बोला है कि हम लोग को m का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो कितना इजी है, तो दोनों साइड में अगर आप लोगों को सॉल्व करना है या फिर इक्वेट करना है, तो दोनों साइड के आपके बेस सेम होना बहुत जरूरी है।
तो चलो कर देते हैं। तो ये है हमारा 16 इंटू ए टू दी पावर n प्लस 2 इक्वल्स टू है हमारा 2 टू दी पावर n। 16 बनेगा हमारा 4 का स्क्वायर और 8 बनेगा हमारा 2 का क्यूब। ये बनेगा 2 का क्यूब टू दी पावर, ये रहेगा n प्लस 2 इक्वल्स टू है हमारा 2 टू दी पावर m। तो 4 का स्क्वायर मतलब बनेगा 2 का स्क्वायर इनटू ये बनेगा हमारा 2 टू द पावर 3 इन ब्रैकेट n प्लस 2 इक्वल्स टू 2 टू द पावर m, राइट। सो इसको सॉल्व कर देते एक बार। तो ये बनेगा हमारा 2 टू द पावर 4 इनटू ये बनेगा 2 टू द पावर, ये बनेगा हमारा 3n प्लस 6 इक्वल्स टू 2 टू द पावर m इक्वल्स टू बनेगा 2 टू द पावर m, राइट। अब आगे में अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर दोनों साइड में हमारे बेस वैल्यू सेम है, तो हम लोग उसको कंपेयर कर सकते हैं। बट बिफोर दैट लास्ट स्टेप हम लोग कर लेते हैं। ये बनेगा 2 टू द पावर, ये बनेगा 4 प्लस 3n प्लस 6 इक्वल्स टू दिस इज नथिंग बट व्हाट 2 टू द पावर m। ओके, सो ये बनेगा हमारा यहाँ पे दोनों साइड का बेस सेम, तो ऑलरेडी 4 प्लस 6 बन गया हमारा यहाँ पे 10 प्लस 3n इक्वल्स टू हमारा है m। क्या है हमारे पास ऑप्शन है? ऑब्वियसली हमारे पास ये ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आई गेस डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो चलो देखते हैं हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, काफी सिंपल और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। ऑलराइट, सो यहाँ पे बोला कि 4√6 इंटू 3√24 का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो क्या दोनों इरेशनल है? ऑब्वियसली दोनों इरेशनल है और यहाँ पे उसका प्रोडक्ट रैशनल आना चाहिए। तो आएगा 3 इंटू √24 इक्वल्स टू, दोनों का स्क्वायर रूट वैल्यू सेम है, मतलब यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो हम लोग उसको सेम रूट में ले सकते हैं। तो बनेगा 4 इंटू 3 इंटू ये बनेगा हमारा 6 इंटू 24। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये आएगा 4 इंटू 3 इंटू 24 इंटू 6 बनेगा हमारा 144 और ये है हमारा 12 का स्क्वायर। तो ये बनेगा 4 इंटू 3 इंटू इसका आंसर होना चाहिए 12। ओके, और ये बनेगा 12 इंटू 12, ये आएगा हमारा 144, राइट। सो 144 इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप आपको ये सब कुछ क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।